नमस्कार, द नेशन इंडिया में आपका स्वागत है। शहीद स्मारक जयपुर में सीएचए का फिर से धरना चालू हो चुका है। जो पहले लंबे समय से इन्होंने धरना दिया था गहलोत सरकार में, जो इन्होंने कोविड के समय में कार्य किया था, उस समय में सरकार से इनकी मांग थी कि उनको नियमित किया जाए, उनको कहीं पे समायोजित किया जाए, परंतु गहलोत सरकार ने समायोजित नहीं किया। दोबारा से इन्होंने धरना यहाँ पे जारी किया है। जानते हैं, हमारे साथ वीर सिंह जी हैं, अध्यक्ष राजस्थान के सीएचए के हैं। क्या कहना है सर? सर, हमारी बजट घोषणा 2022-23 हमारी बजट घोषणा 2022-23 मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स जो गहलोत साहब ने कर रखी है, उसको लागू करवाने के लिए पिछले 4 साल से हम कंटिन्यू धरना दे रहे हैं और सरकार के कानून में बिल्कुल जू नहीं रहेगी। तो हम सरकार से पुनः निवेदन करते हैं, या तो समय रहते हुए हमारा समाधान कर दे। अगर समाधान नहीं करते हैं तो आने वाले पंचायत राज चुनाव में हम सरकार का विरोध करेंगे, और अगर उससे भी हमारा समाधान नहीं होता तो हमारे सभी साथी मिलकर दिल्ली की ओर कूच करेंगे। जैसा कि सीएचए कोविड के समय पे धरना, जब उस टाइम पे सेवाएं दी थी, उसके बाद में सरकार से मांग की थी, परंतु सरकार ने नहीं सुना। तो क्या गहलोत सरकार सीएचए की वजह से ही गई थी? नहीं, गहलोत सरकार बिल्कुल सीएचए की वजह से गई थी, लेकिन गहलोत सरकार जाते वक्त उन्होंने मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स जो घोषणा करके गई थी, वह बिल्कुल घोषणा करके गए थे। और वह घोषणा लागू इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमारे पास विपक्ष उस टाइम आ गया, और विपक्ष में वो लोग आए थे जिनका बड़ा दबदबा रहता था। उनमें सबसे बड़ा नाम आता है डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा, जो कैबिनेट मंत्री है, डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी, सतीश जी पूनिया, राजेंद्र जी राठौर साहब। वह हमारे धरने को लीड किया था, और 5 सितंबर 2022 को उन्होंने हमें अजमेर हाईवे जाम करवाया था। अजमेर हाईवे जाम कराने में उनकी अहम भूमिका रही थी, और उन्होंने 2 दिन हमें अजमेर हाईवे जाम कराया। जब अजमेर हाईवे जाम हुआ तो कांग्रेस सरकार को ये लगा कि शायद विपक्ष इनसे ये आंदोलन करवा रहा है, तो इसलिए कांग्रेस सरकार ने हमें सेवा मुक्त कर दिया। उसके बाद कंटिन्यू हमारा धरना लगा हुआ है। उसके बाद बीजेपी सरकार आए हुए 3 साल हो गए, लेकिन बीजेपी सरकार के मंत्री के कान में अभी तक जू नहीं रह रही, और वो कहते हैं, जब भी उनके पास जाते हैं तो ये कहते हैं सरकार हमारी नहीं सुन रही, हमारा ही काम नहीं हो रहा, आपका कैसे काम किया जाए। आपकी मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग बजट घोषणा 2022-23 मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स जो घोषणा कर रखी है, जिसमें 365 दिन का रोजगार, वो हमारी मुख्य मांग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के अलावा जहाँ भी छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, हरियाणा, पंजाब, जहाँ भी कोविड के दौरान जो साथी लगे हुए थे, उनको अस्थायी नहीं स्थायी कर दिया गया है। राजस्थान ही एक ऐसा राज्य बचा हुआ है जहाँ पे कोविड स्वास्थ्य सहायकों को अभी तक रोजगार नहीं दिया गया, और इस कोविड स्वास्थ्य सहायकों को रोजगार नहीं दिया तो आने वाले समय में ये बीजेपी सरकार का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आज जो सरकार में है वो पहले विपक्ष में थे जब आपने धरना दिया था, तो आज जब विपक्ष में आपके साथ में थे तो आज उनको करने में कहाँ दिक्कत आ रही है? आज सरकार में वो कर सकते हैं। सर, वो मना कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकारी नहीं सुनी, हमारी खुद की काम नहीं हो रहे। मंत्री को सरकार अगर उनकी मंत्रियों की नहीं सुने तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते वो? बिल्कुल, वह कह रहे हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ये कह रहे हैं मैंने इस्तीफा दे दिया, सरकार मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं करती। किरोड़ी लाल जी आज क्यों धरने पे नहीं आ जाते आपके साथ में? सरकार के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो जाते? अगर उनमें यही चीजें आप करना चाहते हैं, सरकार के पास वो पावर है, जो चाहे वो कर सकती है, तो जब उस टाइम पे धरने में आपके साथ आ सकते हैं, जब विपक्ष में थे, तो आज सरकार में होने के बाद क्यों नहीं आ जाती जितने मंत्री आपके साथ में थे? सर, मैंने तो उनको कई बार अवगत करा दिया। हो सकता है उनके पास दबाव हो, या हो सकता है दिल्ली से उनके पास दबाव है। तो जनता चुनती है इनको, जनता के लिए होते हैं। आप जनता है, आपकी बात को नहीं सुनेंगे तो किस लिए बैठे हैं? तो सर, नहीं सुनेंगे तो आने वाले टाइम इनको पता लग जाएगा। भाई, ये लोग नहीं सुन रहे तो पंचायत राज चुनाव में इनको पता लग जाएगा, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अगर ये लोगों के ये घमंड है कि हम बीजेपी सरकार ले आएंगे, ये जब भी बीजेपी सरकार आती है तो फर्जीवाड़ा करके आती है। हकीकत में तो बीजेपी सरकार आने लायक नहीं है। और सीएम साहब ये कह रहे हैं कि 1.5 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया। नर्सिंग में मात्र 2000 भर्ती निकाली इन्होंने 3 साल के अंदर, 2000 भर्ती, उसके अलावा कोई भर्ती नहीं निकाली। जबकि मंत्री जी ये कहते हैं मैं 28,000 भर्ती निकाल चुका हूँ, और 28,000 भर्ती ये संविदा पे निकालते हैं, और संविदा पे उनको लेते हैं जो बीजेपी सरकार को जो पेमेंट देते हैं, जो पेमेंट 1.5 लाख रुपए दे के संविदा पे लग रहे हैं। ये बीजेपी सरकार ने ऐसे दलाल पाल रखे हैं जो संविदा पे जाते हैं, 1.5 लाख रुपए देते हैं और ये लेते हैं। नर्सेज को कोविड के समय में फूल बरसाए थे, उनको स्वागत किया था। आज नर्सेज धरने पर हैं, रोडों पर हैं। आज चिकित्सा व्यवस्था इस तरीके से चरमराई हुई है कि वहाँ पर महिलाओं की जो आपने स्थिति देखी है, बीकानेर में, कोटा में महिलाएं मर रही हैं, लोग ध्यान नहीं दे रहे। चिकित्सा मंत्री सोए हैं, सरकार सोई है, क्या कहेंगे? सर, बिल्कुल सरकार सोई हुई है, सरकार की आंखें बंद है। बिल्कुल ऐसे कुछ हमारे खुद साथी पिछले 3 साल में हमारे कम से 15 से 20 साथियों ने सुसाइड कर लिया। अभी हमारा एक नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग साथी था जो संविदा पे लगे हुआ था, उसको अभी 10 दिन पहले हटा दिया, उसने सुसाइड कर लिया। उसके साथ जो भी साथी धरना दे रहे हैं 10 दिन से, सरकार कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। और उसकी घरवाली ने कल उसने पॉइजन खा लिया।
सरकार कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सरकार के मंत्री विधायक वहाँ जाके नहीं मिल रहे, विपक्ष जाके उनसे मिल रहा है और इनके मंत्री होते हुए भी ये लोग उनसे नहीं मिल रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है राजस्थान का। अगर आपकी मांगों को नहीं माना गया तो आगे का स्टेप क्या होगा आपका? अगर आप समय रहते हुए हमारी मांगों को नहीं माना गया तो नज़दीक पंचायत राज चुनाव आ रहे हैं, पंचायत राज चुनाव में विरोध करेंगे। अगर वहाँ से भी सरकार की हमारी सहमति नहीं बनती है तो हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे। जैसा कि कहा गया वीर सिंह जी ने कि सरकार ने अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो आने वाले पंचायत राज चुनाव में अपनी ताकत दिखा देंगे कि जनता क्या होती है। अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। द नेशन इंडिया से मैं डॉक्टर अजीत सिंह। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते। बोलो। बजट घोषणा पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बजट घोषणा पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बजट घोषणा पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सीएचए एकता जिंदाबाद, सीएचए एकता जिंदाबाद, सीएचए एकता जिंदाबाद। हमें 365 दिन का रोजगार नौकरी दो, सीएचए को नौकरी दो। जब तक सूरज चांद रहेगा,